हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक गेंद को किसी ऊंचाई से गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जमीन पर गिरने से पहले वाले 6 मीटर गिरने में गेंद को 0.200 सेकंड लगते हैं। गेंद को किस ऊंचाई से गिराया गया था? जी का मान लेना है बच्चों, 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ से बच्चों समझा जाए तो प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण पर आधारित प्रश्न है, जिसमें बच्चों किसी भी वस्तु की गति जो होती है वो गुरुत्व के अधीन गति होती है। और ये गुरुत्वीय त्वरण जो रहता है वो नियत बना रहता है बच्चों पूरी गति के दौरान। तो देखिए बच्चों, एक धरातल है बच्चों, धरातल से एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है। और इस मीनार पर की सतह पर बच्चों एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि किसी वस्तु को क्या करता है, गिराता है। तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा बच्चों। जैसे ये वस्तु नीचे आएगी तो इसका वेग बच्चों यहाँ पर v हो जाएगा, क्योंकि बच्चों गुरुत्व के अधीन गति होगी जिसमें गुरुत्वीय त्वरण g नीचे की ओर कार्य कर रहा होगा। ये पूरी गति के दौरान बच्चों एक समान बना रहता है। तो ये एक समान त्वरण होता है जिसकी बच्चों यहाँ पर जो वेग है वो लगातार परिवर्तित होता जाएगा। तो प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग v हो गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक दिशा का निर्धारण करना होता है, क्योंकि वेग और विस्थापन जो होता है एक सदिश राशि होती है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर ऊपर की दिशा धनात्मक लेते हैं तो नीचे की दिशा ऋणात्मक लेनी पड़ेगी बच्चों। मतलब ऊपर जितनी भी राशियाँ वो धनात्मक और नीचे की जितनी भी राशियाँ होगी, नीचे की दिशा में जितनी भी राशियाँ होगी वो ऋणात्मक होगी बच्चों। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर ही ले। अगर ऊपर ऋणात्मक ले आए तो नीचे धनात्मक लेना पड़ेगा। तो बच्चों, इस स्थिति में जो होता है वो गति की समीकरण का प्रयोग करके अज्ञात राशि को ज्ञात किया जा सकता है। तो पहली समीकरण बच्चों कुछ इस प्रकार से होती है। दूसरी समीकरण होती है बच्चों s बराबर ut धन 1/2 ए टी का वर्ग। और तीसरी समीकरण होती है बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, बोला गया है कि बच्चों एक मीनार है, एक मीनार का निर्माण करते हैं बच्चों यहाँ से। और इस मीनार की ऊंचाई h बताई गई है। ये मीनार है बच्चों, इसकी ऊंचाई h है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से बताया गया है कि ये जब गिरने से पहले वाले 6 मीटर, तो ये 6 मीटर है, ठीक है। इसको बच्चों यहाँ पर जो समय लगता है वो है 0.2 सेकंड का समय है बच्चों। तो किस ऊंचाई से गिरा है, इस एच का मान निकालना है। तो बच्चों, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को गिरा रहा है तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा। और इस स्थिति में जब यहाँ पर आएगा तो इसका वेग कितना हो जाएगा बच्चों, v वेग हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई को ले लेते हैं बच्चों एच डैश। यहाँ से ये एच डैश ऊंचाई यहाँ तक। तो देखिए बच्चों, अगर एच डैश का मान पता लग जाए तो उसमें अगर 6 जोड़ दिया जाए तो एच का मान पता लग जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों, अगर यहाँ पर v का मान पता लग जाएगा, ठीक है, तो v के मान से बच्चों जो दी गई राशि है अगर इससे v निकाल लिया जाए तो एच डैश निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर सर्वप्रथम द्वितीय समीकरण का प्रयोग करते हैं, s बराबर ut धन 1/2 ए टी का वर्ग। तो s का मान बच्चों जो है वो 6 है बच्चों। इस वाली गति के लिए बात की जा रही है। तो इसके लिए बच्चों ये v का मान प्रारंभिक वेग होगा जो कि v ज्ञात करना है, गुणा समय है 0.2 सेकंड का धन 1/2 बच्चों गुरुत्वीय त्वरण g नीचे की ओर कार्य कर रहा है जिसका मान बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग लेना है। और बच्चों, जो नीचे की तरफ दिशा ली गई है, धनात्मक दिशा ली गई है, तो ऊपर की तरफ जो दिशा होगी वो ऋणात्मक होगी। मतलब ऊपर की राशियाँ ऋणात्मक और नीचे की राशियाँ धनात्मक। तो g की दिशा नीचे की ओर है तो g धनात्मक लिया गया है तो 10 है। समय का मान 0.2 का वर्ग। और बच्चों, विस्थापन भी नीचे की हो रही है तो विस्थापन भी धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से v का मान निकल के आएगा बच्चों 29 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों, इस स्थिति में यहाँ पर जो वेग हो गया ये हो गया 29 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए बच्चों, प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, त्वरण का मान पता है। तो तृतीय समीकरण से बच्चों एच डैश का मान निकाल लेते हैं। तो v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। तो v का मान बच्चों यहाँ से कितना है, देखिए v का मान जो है वो 29 है।
तो 29 का वर्ग बराबर u का मान बच्चों 0 है, तो इसका वर्ग धन 2 गुणा 10 गुणा h डैश का मान ज्ञात करना है। तो h डैश बच्चों यहाँ से जब हल करते हैं तो ये होगा 29 का वर्ग बटे 20, तो हल करने पर बच्चों ये निकल के आएगा 42 मीटर। तो बच्चों कुल ऊंचाई h, इसका मान होगा 42 धन 6, तो ये निकल के आएगा बच्चों 48 मीटर। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों, कुल ऊंचाई 48 मीटर, जिसमें 6 को 42 में से 6 को जोड़ दिया है। तो आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।